नमस्ते दोस्तों, मैं महेंद्र नॉन फाइनाइट का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, उसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। आज मुझे डिस्कस करना है इंटरेस्टेड। ये जो एक एडजेक्टिव है, एक वर्ड है लेकिन कमाल का वर्ड है, बड़ा डिमांडिंग है। आपको सोचना समझना पड़ता है इसको यूज़ करने से पहले, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉन फाइनाइट्स। तो देखो, इसके साथ हम जेरेंड भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरेस्टेड इन प्लस जेरेंड ING, और इंटरेस्टेड टू प्लस इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड के बाद जेरेंड भी आ सकता है और इन्फिनिटिव भी आ सकता है। ये हमें जानना है और यही मुझे सिखाना है। देखो, जब आप कोई काम करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, कोई काम है वो आपको करना है, तब आपको ING यूज़ करना होता है। बस इतनी सी बात समझो आप, बाकी की चीज़ें बाद में करते। एग्जाम्पल देखो, शी इज़ इंटरेस्टेड डैश म्यूज़िक लर्न। म्यूज़िक सीखने की बात है, वो लड़की इंटरेस्टेड है, उसका म्यूज़िक सीखना, वो काम उसको करना है। ठीक है, तो आप जेरेंड यूज़ करो। यहाँ पे आएगा इन और यहाँ पे आ गया लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आऊँ, आई एम इंटरेस्टेड डैश दिस क्लब ज्वाइन। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस क्लब को ज्वाइन करने में, तो मुझे ये काम करना है। ठीक है, मुझे ये काम करना है। जब आपको कोई काम करना है, जब आप कोई काम करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो मुझे ये क्लब ज्वाइन करना है, तो फिर वही कहानी है, एन लगाओ और यहाँ पे जेरेंड लिख दो, ज्वाइनिंग। ठीक है, जब आप रिएक्शन की बात करते हो, मतलब कुछ इंसिडेंट, कोई सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, ठीक है, आपका क्या रिएक्शन रहा, रिएक्शन की जब बात होगी, व्हेन यू टॉक अबाउट योर रिएक्शन टू द थिंग्स यू हैव लर्नड, ठीक है, तब हम टू इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका क्या मतलब, कोई कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन, घटनाएं, एक्शन कुछ हुआ और आपका उस पर क्या रिएक्शन, ठीक है, तब हम इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। जैसे आई एम इंटरेस्टेड डैश सी दैट दे आर टुगेदर। अब ये दैट दे आर टुगेदर या तो कोई काम ही नहीं है, पहली बात तो कि वो एक साथ है, और ये देखकर मुझे अच्छा लगा। अब मेरे रिएक्शन की बात है, आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट दे आर टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे कोई काम नहीं किया मैंने, एक्चुअली मेरे रिएक्शन की बात हो रही है। वो फिर से टुगेदर है, ठीक है, और ये देखकर मुझे मेरा क्या रिएक्शन रहा, मुझे अच्छा लगा, आई एम इंटरेस्टेड टू सी, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव आएगा। यहाँ पे आप जेरेंड यूज़ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आ जाओ, आई वॉज इंटरेस्टेड डैश हियर दैट ही वॉज बैक। अब ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि ये जो लड़का है ये वापस आ गया। ठीक है, इसमें मैंने कोई काम नहीं किया, यहाँ पे रिएक्शन की बात है। आपको पता लगा, आपको सुनने को मिला, वो वापस आ गया, तो आपका क्या रिएक्शन रहा, वहाँ पे रिएक्शन की बात है। आई वॉज इंटरेस्टेड टू हियर, यहाँ पे आपने कोई काम किया नहीं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में आ जाओ। नेक्स्ट होता क्या है कि जब आप कोई चीज़ फाइंड आउट, when you are willing to find out something, when you are willing to know something, जब आपको कोई चीज़ जाननी है, ठीक है, आपको फाइंड आउट करनी है, पता करना है, तब आपकी मर्जी होती है, आप जेरेंड भी यूज़ कर सकते हो और इन्फिनिटिव भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आई एम इंटरेस्टेड डैश फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स, कि ये चीज़ कैसे काम करती है, मुझे ये चीज़ जाननी है। ठीक है, अब जब भी फाइंड वर्ब आएगी, जब भी नो वर्ब आएगी, इनका मतलब जानना होता है। और जब आपको कोई चीज़ जानने में इंटरेस्टेड होते हैं ना, तब आप दोनों यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ इट वर्क्स, और आप ऐसे भी कर सकते हो, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स, दोनों ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आओ, आर यू इंटरेस्टेड डैश व्हाट हैपेंड देयर। वहाँ पे क्या हुआ, ये आप जानने में इंटरेस्टेड है, वही है। जब जानने की बात होगी ना, आप दोनों कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड देयर, और आर यू इंटरेस्टेड टू नो व्हाट हैपेंड देयर। इट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ये छोटी मोटी सी बातें समझ गए आप, तो एक एग्जाम्पल आपके लिए और उसको सॉल्व करना। I was
इंटरेस्टेड डैश in the paper that the scientist have found out how to talk to whales। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है, आपको पढ़ने को आपको पता लगा पेपर में कि साइंटिस्ट ने पता कर लिया कि वेल्स से कैसे बात करते हैं, वेल्स मछली उससे कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो वेल्स की स्पेलिंग ठीक है क्या? मुझे लग रहा है स्पेलिंग में दिक्कत। हाउ टू टॉक टू वेल्स, ठीक है, वेल्स से कैसे बात करते हैं, तो ये आपको पता लगा। ठीक है, तो आप इसमें भरो कि आपकी थोड़ा जो भी आपने सीखा है रीजनिंग इस्तेमाल करो और बताओ कि इसमें वर्ब है रीड वर्ब है। आई वॉज इंटरेस्टेड इन रीडिंग आएगा या आई वॉज इंटरेस्टेड टू रीड आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है।